मैं एक कवि सम्मेलन में गया, तो वहाँ से बैठ के आपस में चर्चा हो रही थी। तो यह हुआ उस समय जब बैठे थे लोग, तो मंच पे तो चूँकि जो सामने वाला क्या चाहता है वो पढ़ते हैं हम, ये हुआ कि यहाँ पर शुद्ध हिंदी में बात की जाए। तो सबने तो शुद्ध हिंदी की, क्लिष्ट हिंदी की कविताएं सुनाई। तो मुझसे पहले एक हास्य व्यंग के कवि थे, तो उन्होंने उसमें अंग्रेजी शब्दों को ज़बरदस्ती घुसेड़ के हास्य पैदा करने के लिए उन कविता सुनाई, और ये कह करके कि इसमें हिंदी में जो हिंदी से अलग भाषाएं, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करना ये आसान नहीं, बड़ा कठिन काम है। तो मैंने इसको चैलेंज के रूप में स्वीकार किया। हमने कहा भैया चलो, आपने जो बड़ा कठिन, मेरा नंबर आया उनके, मैंने कहा जो आपने जो ये कठिन काम किया है मैं उससे कठिन काम करने जा रहा हूँ। मैंने अवधी भाषा में हिंदी का प्रयोग, इसमें अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया है। अच्छा, अवधी में अंग्रेजी, अंग्रेजी में अंग्रेजी को। अच्छा। और मैंने अंग्रेजी का अवधीकरण किया है। अच्छा। विद व्याकरण, हाँ। उन शब्दों का प्रयोग किया है। हाँ। और उसमें मैंने एक नेताजी जो है वो कवि सम्मेलन से लौट करके, कवि जब घर को आते हैं, नेताजी भी उस कवि सम्मेलन होते हैं, उसके बाद उन कवि के साथ क्या घटना होती है, उन्होंने नेताजी के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। तो क्योंकि नेता और पुलिस यही दो आलोचना के विषय रहते हैं मंचों पे आजकल ज़्यादा, तो बोल दिया। तो फिर उनकी क्या दुर्गति होती है। कभी क्यों कवि अपने भाषा में प्रकट करता है कि कौनो लौट गवा करी के हमारे दर्शन। अब बड़े सलीके से, ये नहीं कह रहा हमारे साथ क्या हुआ है, कौनो लौट गवा करी के हमारे दर्शन, आई डोंट नो अबाउट दैट पर्सन। कौनो लौटी गवा करी के हमारे दर्शन, आई डोंट नो अबाउट दैट पर्सन। तो स्वावा निंदी माँ कुछ खटपट सुनिन हमारे कान, ही सेड में आई कम इन सर, आई सेड कमान। स्वावा निंदी माँ कुछ खटपट सुनिन हमारे कान, ही सेड में आई कम इन सर, आई सेड कमान। औतय घायल की सी घूसन के स्पर्शन, आई डोंट नो अबाउट दैट पर्सन। तो ग्वाला कविवर मंच पे काहे हमरी की हो खिंचाई, इन फ्यूचर टू रीड पोएम दिस यू विल नॉट बी ट्राई, वरना छरी दी वो बोटी तुम्हारी गर्सन, आई डोंट नो अबाउट दैट पर्सन, आई डोंट नो अबाउट दैट पर्सन।